हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो अभी तक हमने आपको फर्स्ट कंडीशनल एंड ज़ीरो कंडीशनल पढ़ाया था पिछले अपनी वीडियो में। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट इफ़ देयर इज़ अ क्वेरी so you can ask me in the comment box. You are always welcome to ask me the questions regarding whatever you are not getting or any doubt or any new sentences, new kind of sentence जो आप कभी कहीं सुन रहे हो और आपको लगे कि ये वाला नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो आज हम अपने सेकंड वीडियो पे चलते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है हमारा सेकंड कंडीशनल्स। अब सेकंड कंडीशनल कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं, इन कंडीशनल सेंटेंसेस को बेटा हम कहते हैं अनरियल कंडीशनल्स। कौन से कंडीशंस होते हैं ये? अनरियल कंडीशन। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देख रहे हो, इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, समझ रहे हो? अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता, यानी कि मैं एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ, ना मैंने एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पढ़ाई की है, ना मैंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की है, कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं क्या करता? आई वुड ट्रैवल इन स्पेसशिप। आई वुड ट्रैवल इन स्पेसशिप। ठीक है, क्या बोला उसने कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता, जो कि एक अनरियल सिचुएशन है, तब मैं क्या करता? मैं स्पेसशिप में ट्रैवल करता, जो कि अगेन एक अनरियल सिचुएशन है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो उसमें हमारे जो रूल्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इफ़ क्लॉज में जो हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, जो हमारा टेंस लगता है, वो कौन सा होता है? सिंपल पास्ट लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है? सिंपल पास्ट। और मेन क्लॉज में हमारे साथ क्या लगता है कि वुड, कुड और माइट। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे होते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या बोलते हैं कि ये विल का पास्ट होता है, ये कैन का पास्ट होता है और ये माइट का पास्ट होता है। पास्ट मतलब कि कर लिया होता, ऐसा हो सकता था, ऐसा होता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ये सच ही नहीं है, ये अनरियल है। ठीक है, जब ये अनरियल है तो ये कैसे हो सकता है? तो जो भी, तो हमारा हमने क्या बात की कि जो हमारा सेकंड कंडीशनल होता है वो कौन सा कंडीशनल होता है? अनरियल। और उसका हमारा रूल क्या होता है? इफ़ के साथ हम लगा। ठीक है, तो आपका क्या होना है कि ये कौन से वर्ब्स होते हैं? ये आपके अनरियल होते हैं। आपके कंडीशनल कौन से होते हैं? अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कि यानी कि आप में इसमें क्या लगता है? इसमें आपका लगता है इफ़ के साथ आपका सिंपल पास लगता है। इफ़ के साथ आपका क्या लगता है? सिंपल पास लगता है। आप यहाँ देख रहे हो, इफ़ आई वर, अगर होता। ठीक है, अगर होता मैं एस्ट्रोनॉट, जो कि मैं नहीं हूँ, विच इज़ अनरियल। ठीक है, और फिर आपके मेन क्लॉज में क्या लग जाता है? वुड, कुड और माइट। याद रखना, ये बात हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जब भी हमारे मॉडल्स यूज़ होते हैं तो उनके साथ हमेशा हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमारा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। हम कभी भी जब हम मॉडल्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ ना तो हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को यूज़ करते हैं और ना ही पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं, कैन, मे, माइट, वुड, कुड, जितने भी मस्ट, शुड, जितने भी होते हैं मॉडल्स, उन सब के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है? हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। तो हमारे एग्जाम्पल्स चलो पढ़ ले। एग्जाम्पल है हमारे, इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, आई वुड ट्रैवल इन अ स्पेसशिप। दोनों ही हमारी कौन सी कंडीशंस है? अनरियल कंडीशन है, लेकिन क्या बोला जाता है कि हाँ, काश मैं अगर ऐसा होता तो ऐसा किया जाता। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ आई ट्रैवल्ड इन अ स्पेसशिप आई वुड गो टू मार्स। और अब आप देख रहे हो, अब ये इमेजिनेशन और कितना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अगर मैं स्पेसशिप में ट्रैवल करता तो मैं मार्स चला जाता।
ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो तुम ये भी बोल सकते हो कि दूसरे गैलेक्सी चला जाता, दूसरे गैलेक्सी जहाँ कोई नहीं गया, वो भी कि मैं ब्लैक होल में जाके वापस आ जाता। अनरियल अनरियल रियल बोलना है ना, कुछ भी बोलो, ठीक है, कुछ भी अनरियल बोल रहे हो, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता था, ऐसा हो सकता था, तो आप वो सब कुछ यहाँ पे सेंटेंस में लिख सकते हो। इफ आई ट्रैवल्ड इन अ स्पेसशिप आई वुड गो टू मार्स। ठीक, इफ आई वेंट टू मार्स, देख रहे हो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ वेंट लगा है, वेंट यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट, जहाँ पे सिंपल पास्ट होता है, तो ये सिंपल पास्ट है हमारा टेंस। और सिंपल पास्ट का हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, पास्ट, ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इधर देख रहे हो कि यही हमारा सेंटेंस है, इफ आई वेंट टू मार्स, इफ आई वेंट टू मार्स आई वुड मीट मार्शियंस, कि मैं अगर वहाँ जाता तो मैं वहाँ पे मार्शियंस से मिलता, मार्स के लोगों से मिलता। इफ़ आई मेट अ मार्शियन आई वुडंट अंडरस्टैंड हिम, और अगर मैं मार्शियन से मिलता तो मैं उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, ठीक है, वो क्या बोलता हमको समझ ही नहीं आता। इफ़ आई डिडंट अंडरस्टैंड हिम आई वुड कम बैक टू अर्थ। देख लो पूरी स्टोरी इसने क्या कि मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं मार्स पे स्पेसशिप में ट्रैवल करके स्पेसशिप से कहाँ जाता, मार्स पे जाता, मार्स से क्या करता, मैं मार्स से क्या करता, मार्शियन से मिलता, मार्शियन से मिलके मैं उसको अंडरस्टैंड तो कर नहीं पाता, और क्योंकि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो मैं वापस आ जाता। दिस होल स्टोरी फ्रॉम गोइंग from earth to Mars and Mars to earth, this whole story was an unreal story। इसीलिए हम सेकेंड कंडीशनल को क्या बोलते हैं, अनरियल कंडीशनल भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट कंडीशनल, इट इज थर्ड कंडीशनल। ठीक है, अब थर्ड कंडीशनल को क्या कहा जाता है बेटा, थर्ड कंडीशनल को कहा जाता है हाइपोथेटिकल। ठीक है, हाइपोथेटिकल्स, इसमें जो आप इमेजिनरी सिचुएशंस बनाते हो जो शायद कहीं ना कहीं सच है, ठीक है, हाइपो, पर वो एकदम हाइप्ड है कि मतलब ना का अगर तुम होती तो ऐसा होता। अब एक गाना है, देयर इज अ सॉन्ग, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। सिचुएशन अनरियल नहीं है, ठीक है, मिल सकता है कोई और उसके मिलने के बाद ज़माना छोड़ा जाएगा, तो क्या है, दिस इज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। समझ रहे हो कि थर्ड कंडीशनल है। तो अब थर्ड कंडीशनल का जो आपका यहाँ पे बनता है, हमारा जो रूल बनता है वो क्या बनता है, इफ़ के साथ आपका कौन सा टेंस चलता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कौन सा, हैड के साथ आपका कौन सा, पेन, लेट मी चेंज द कलर, हैड के साथ आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी उसको हम क्या भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आपका इफ़ क्लॉज कौन सा होता है, इफ़ के साथ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, और साथ में कौन कौन सी चीज़ें लगती है, वुड। अब देखो पास्ट परफेक्ट आपका दोनों ही साइड पास्ट परफेक्ट चलता है, इफ़ क्लॉज भी आपका पास्ट परफेक्ट होता है, एंड समवेयर पास्ट परफेक्ट आपका कौन सा होता है, मेन क्लॉज भी होता है, कि आपने यहाँ पे हैड के साथ आपने लगाया, यहाँ पे आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है, हैड, और मेन क्लॉज में आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है वो क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वुड, कुड या माइट, जो हमने अनरियल में भी पढ़े थे। लेकिन क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है कि हाँ समवेयर अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो करना ही अपने आप में एकदम इमेजिनरी सिचुएशन है। देख लो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल है, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेता तो आई वुड हैव पास माई एग्जाम। क्या है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि एग्ज़ाम चले गए ख़त्म, ठीक है, अब उसको याद आ रहा है, अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अगर मैंने पढ़ लिया होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता, लेकिन ना मैंने पढ़ा ना मैंने एग्ज़ाम पास किया। समझ रहे हो, तो ये क्या है, पूरी की पूरी सिचुएशन ही हाइपोथेटिकल है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुडंट हैव फेल्ड योर एग्ज़ाम। देख रहे हो उसकी टीचर कितने ऐसे टीचर्स मिलने चाहिए तुम लोगों को, एकदम डांट के
कि देख रहे हो, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होता यू वुडंट हैव फेल्ड योर एग्जाम, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होता तो तुम कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होते, ठीक। इफ यू हैड पास्ड योर एग्जाम यू कुड हैव गॉन टू द बीच। और अब उसकी मदर उसको बोल रही हैं कि अगर तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया होता, यानी अगर तुम पढ़े होते तो तुम फेल ना होते। फेल ना होते मतलब क्या, पास होते। देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो हर जगह क्या लगा है, हैड। क्या लगा है, इसमें भी क्या लगा है, हैड लगा है। हैड मतलब हमेशा याद रखना, हैड आपका सिर्फ एक टेंस यूज़ करता है, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, और कोई टेंस आपका हैड नहीं यूज़ करता है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होता, अगर आप पास हो गए होते तो यू कुड हैव गॉन टू द बीच, तो तुम क्या होते, बीच पे जा सकते थे। इफ़ आई हैड गॉन टू द बीच आई वुड हैव मेड सैंड कासल। अब देखो ये कोई ऐसा थोड़ा है कि अनरियल सिचुएशन है कि अगर मैं लड़की होता तो वो अनरियल सिचुएशन होती। ये क्या है, ये एकदम सिचुएशन ऐसी है कि हाँ ये सच हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। ये हाइपोथेटिकल है कि अगर मैं बीच पे जाता, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं पास ही नहीं हुआ। अगर मैं बीच पे जाता, देख रहे हो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, हैड गॉन। अगर मैं बीच पे जाता तो मैं क्या करता, आई वुड हैव मेड सैंड कासल्स, मैं क्या बनाता, सैंड कासल्स बनाता। मन है लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो हियर कम्स द एंड ऑफ आर पार्ट 2 का भी हमारा एंड आ गया है, ठीक है। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। पूछने से समझ में आएगा, मैं हर बार अपनी क्लासेस में ये बात बोलती हूँ, पूछने से समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है इस वीडियो के बारे में या और किसी टॉपिक के बारे में, इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, आस्क, I will answer you. I will make a new video for whatever question you are asking. किसी दिन ऐसा करेंगे कि स्पेशली तुम्हारे क्वेरीज के लिए वीडियो बना देंगे। समझ में आ रही है, बट पूछो बेटा, ठीक है। एंड एग्जाम्स आ रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। वेट, लेट मी राइट, ऑल द बेस्ट। डू सो गुड, ठीक है। आई बिलीव इन यू ऑल एंड यू ऑल्सो हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कर दो फॉलो, जितना मिले, जिसको जैसे तुम ढूंढो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि पढ़ना है तो आओ, बताएंगे, सब समझाएंगे, ठीक है।